प्रेम प्रसंग था दोनों हाँ, बीच। अगर एक बार दुश्मन भी गलत करेगा तो उसको एक बार समझाया जाएगा। हमें तो कोई जानकारी थी नहीं, समझे टीचर हो करके ऐसा गलत तुम लोग। गौर से सुनिए इन शब्दों को। यह एक अध्यापक के छोटे भाई के शब्द हैं। उसने बिल्कुल सही कहा कि भाई अध्यापक थे, उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। भाई उदल बताते हैं कि उन्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। भाई नवनीत और रेशमा यादव के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी कुछ समय पहले मुझको लगी, तो मैंने भाई नवनीत को समझाया कि आप अध्यापक हो, आपको प्रेम प्रसंग शोभा नहीं देता। बावजूद इसके भाई नवनीत अपनी बात से पीछे नहीं हटा, लगातार दोनों के बीच मिलना जुलना बना रहा। हालांकि दोनों परिवारों को जब इसकी जानकारी मिली तो दोनों ही परिवारों ने रिश्ते से मना कर दिया था। बावजूद इसके नवनीत और रेशमा छुप छुप कर मिलते थे। आखिर जब दोनों के परिवारों ने शादी करने से इनकार कर दिया तो दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके बाद दोनों ने एक खौफनाक कदम उठाया और आज दोनों इस दुनिया से बहुत दूर चले गए। प्यार करने वालों के लिए नसीहत है, यदि परिवार शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी ऐसा कदम ना उठाएं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर निवासी अवधेश कुमार के मकान पर किराए में रहकर अध्यापक स्कूल पढ़ाने जाता था। नवनीत और रेशमा कभी कभी उस रूम में आकर मिलते भी थे। दोनों को प्यार परवान चढ़ा था। दोनों के परिवार शादी से इनकार कर रहे थे। आखिरकार दोनों ने खौफनाक कदम उठाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली पुलिस को जैसे ही दोनों के नशीला पदार्थ खाने की जानकारी हुई, कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक युवक नवनीत कुमार सोनकर, उम्र 27 वर्ष, पुत्र बचानी लाल सोनकर, निवासी नई बस्ती, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर का रहने वाला था। वहीं प्रेमिका रेशमा यादव, उम्र 25 वर्ष, पुत्री राम कृपाल यादव, निवासी खैरीपुर सिमरी, थाना आसोथर की रहने वाली है। दोनों के बीच एक लंबे अरसे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नवनीत पेशे से शिक्षक था, उसकी पोस्टिंग हसुआ में थी। नवनीत खागा कोतवाली कस्बा क्षेत्र के विजयनगर निवासी अवधेश कुमार के मकान पर कमरा किराए पर ले रखा था, जहां पर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। दोनों ही परिवार एक दूसरे पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहते। दोनों परिवारों का कहना है कि दोनों ही बालिग थे। दोनों को कई बार समझाया भी गया था, बावजूद इसके नहीं माने और खौफनाक कदम उठा बैठे। दोनों ने कहा हमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहिए। फिलहाल खागा कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यदि दोनों परिवारों में से कोई भी तहरीर देता है तो जांचों उपरांत पुलिस कार्यवाही करेगी। एडी न्यूज के लिए खागा से पंकज पाल की रिपोर्ट। एडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। क्या मामला है बाबू, कैसे मौत हुई, क्या कहा, कुछ कारण था? जहर खा के मरे हैं। दोनों पार्टी मतलब खत्म हो गए हैं। हमें तो कोई जानकारी थी नहीं। एक बार हमें जानकारी हुआ तो हमने दोनों पार्टी को समझाया। अगर एक बार दुश्मन भी गलत करेगा तो उसको एक बार समझाया जाएगा कि नहीं आप समझ जाओ, अच्छा होगा आपके लिए। बाकी ये लोग क्या है नहीं समझे, टीचर हो करके ऐसा गलत उन लोग काम किए। प्रेम प्रसंग था दोनों बीच। जो भी है। कहाँ पर मिले ये? तो पुलिस पाई है, खागा में मिले हैं। खागा में। क्या नाम है आपका? हमारा उदम भाई है इनके? हाँ भाई। खागा में एक युवक और युवती के द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लेने के कारण उनकी मृत्यु होना आज थाना पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर विषैला कीटनाशक दवा खाने के लक्षण पाए गए। वहां पर उनकी वोमिटिंग वगैरह के जो निशान होते हैं वो भी पाए गए। प्रारंभिक छानबीन से जानकारी में आया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और 27-28 वर्ष की लगभग उम्र थी और इस प्रकार से पुलिस के द्वारा उनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम इत्यादि की विधिक कार्यवाही कराई जा रही है।